नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। आज की कहानी का नाम है डायन परी की कहानी भाग 3 और अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना सभी सातों भाई ने सातों डायनों से शादी की और काफी शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। उनमें से छोटा भाई काफी दुबला पतला होते जा रहा था। सभी भाइयों के पूछे जाने पर कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वह कहता है कि जब भी वो खाने बैठता है उसकी पत्नी मुंह घुमा के पीछे रोने लगती है। सभी भाइयों ने बताया कि वह थोड़ा कड़क हो जाए और पूछे कि जब तक वो ना बताएगी तब तक ये खाना नहीं खाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों की बात सुनकर छोटा राजकुमार आया और जब भोजन करने बैठा तो रोज की तरह उसकी पत्नी ने फिर से उसे भोजन परोसकर आंखों में आंसू छिलकाए पीछे घूम गई। इस पे राजकुमार ने कहा, अगर तुम आज मुझे नहीं बताती कि क्यों रोती हो तो मेरे खाते वक्त मैं खाने को छूंगा भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखिए आप भोजन कीजिए और मेरे रोने का कारण जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ऐसे ही विलाप करती हूँ। जब भी इच्छा होती है तो रो लेती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, यह क्या बात हुई कि किसी इंसान को रोने की भी इच्छा होती है, और वह भी जब वो अपने पति को भोजन परोसती है तब? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं कोई भी बात नहीं है, आप कृपया भोजन करें। छोटे राजकुमार ने कहा, आज चाहे जो हो जाए, जब तक तुम मुझे नहीं बताती मैं भोजन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसकी पत्नी ने देखते हुए कहा, इसका कारण मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर आपको और आपके सभी भाइयों को मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमार ने कहा, कैसा वचन और कौन सा वचन? तुम घुमाओ मत, बात को स्पष्ट करो कि कहना क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, आप अपने भाइयों से पहले यह पूछकर आइए कि यदि मैं 7 जान बचाती हूं तो क्या वह मेरी एक जान बचा पाएंगे? उन्होंने हाँ कहा तो ही मैं इस राज को बताऊंगी। छोटे राजकुमार ने भोजन किया और अपने भाइयों से मिलने चले गए। उसने कहा, भाई मेरे पूछे जाने पर मेरी पत्नी ने मुझसे एक वचन मांगा है कि अगर मैं 7 जान बचाती हूं तो क्या वो मेरी एक जान बचाएंगे? इस पर एक भाई ने कहा, हम किसी वचन को नहीं मानने वाले। एक बार एक वचन मानकर इतनी बड़ी सजा क्या कम होती है जो फिर से दूसरा वचन लेकर आ गए तुम? इस पर बड़े वाले भाई ने कहा, शांत रहो, शायद कोई हमारी समस्या का समाधान निकालना चाह रहा है। और उसने कहा, छोटे अनुज, यदि वह अकेली 7 जान बताती है तो हम एक जान क्यों नहीं बचा पाएंगे? इसमें आपत्ति ही क्या हो सकती है? उसने कहा, हमें उसका वचन स्वीकार है। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा, मैंने अपने भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कि वह वचन देते हैं कि यदि तुम 7 जान बचाती हो तो एक जान जरूर बचाएंगे हम सब मिलके। फिर उसकी पत्नी ने कहा, मैं एक राज की बात बताती हूँ। यह बहनें डायन है और मैं परी हूं। इन्होंने मेरा अपहरण करके मुझे परी लोक से लाया है और मुझसे नौकरों की तरह गुलाम कराती हैं। मैं सारा दिन इनका आदेश का पालन करती हूं और इन्होंने मेरे पर ऐसा जादू छिड़का है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। इनकी बूढ़ी माँ डायन, जो अब यहाँ नहीं है, वह मेरे साथ साथ आप सभी को मारकर खा जाएंगी, क्योंकि यह अपनी माँ के लिए शिकार लाकर रोज रखती हैं, तब जाकर मेरी जान बच पाती है। किंतु जिस दिन वह शिकार लाने में असमर्थ हुई उस दिन मुझे तो मारकर खाएगी ही, साथ साथ आप लोगों पे भी संकट मंडराएगा। आप लोग मेरी एक बात माने तो आप लोग यहाँ से भाग जाएं। पत्नी द्वारा की गई बातें राजकुमार ने जब भाइयों को बताया तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई यह तो पता था कि यह सब डायन है, और पर यह नहीं पता था कि इनकी बूढ़ी डायन माँ भी है। यह तो हमें मालूम ही नहीं था। यदि वो आ गई तो हम सबको बचना नामुमकिन होगा। इस पर एक भाई ने कहा, यदि उसने हमें भागने के लिए कहा है तो उसके पास उपाय भी होगा। कृपया जाकर उससे पूछो कि क्या उपाय है। छोटा भाई अपने पत्नी के पास आया और फिर भाइयों द्वारा की गई बात तो पत्नी के पास बताता है। तो पत्नी ने कहा, यह लोग आपको भागने नहीं देंगे, किंतु एक उपाय है। अस्तबल में से कुछ घोड़े हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं। आप लोग राजकुमार तो हो, तो शरीर कोमल है,
आप लोग खुद को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाकर आओ और कहो शिकार पर कोई राजा है जिसकी सेना ने आपको चोट पहुंचाई है, और आप सब तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए आप सबको, जिससे आप उनका सामना कर सके और उन्हें परास्त कर सके। इस तरह से कहने पे वे लोग आपको घोड़े दे देंगे और आप लोग उन घोड़ों के सहारे बहुत दूर निकल जाना। छोटे भाइयों ने आकर अपने भाइयों की सारी बात बता दी। उसकी पत्नी कोई डायन नहीं है, एक परी है, तो यदि उन लोगों ने कोई भी गलती की तो उसकी पत्नी की जान जा सकती है। उसकी बात सभी भाइयों ने मान ली और योजना बनाकर सब एक साथ शिकार पर निकल गए और अपने ही तलवार से अपने हाथ पैर पर निशान बनाकर बुरी हालत में घर लौटते हैं और कहते हैं कि किसी देश के राजा की सेना उन पर आक्रमण किया है और वे उसका बदला लेना चाहते हैं। उन्हें तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए ताकि वे उनका सामना कर सके, क्योंकि पैदल होने के कारण उनका सामना करना नामुमकिन है। डायन की बड़ी बहन ने कहा, कौन है वो राजकुमारी जिसका सेना ने आप लोगों को ऐसी हालत की है? चलिए जरा हम भी उन्हें मजा चखाकर आते हैं। इस पर एक भाई ने कहा, तुम एक स्त्री हो और इस तरह यदि तुम हमारे पक्ष में उनसे युद्ध करोगे तो ये हमें कायर समझेंगे। हम क्षत्रिय हैं, हम खुद युद्ध करना चाहते हैं। अगर तुम सब हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो हमें घोड़े का इंतजाम कर दो जिससे हम दौड़कर युद्ध कर सकेंगे। इस पर सभी डायनों ने कहा ठीक है, और छोटी बहन से कहा तुम जाकर अस्तबल से कुछ घोड़े इनको दे दो ताकि युद्ध कर सके और लौट सके। छोटी बहन ने अस्तबल में जाकर कुछ घोड़े दे दिए और वे लोग घोड़े लेकर निकल गए। जाते जाते अपनी चाल को इतनी तेज बढ़ा दिया उन्होंने कि आखिरकार वो जंगल की आखिरी छोर तक पहुंच गए, जहां से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उसी नदी का किनारे पार करने के बाद वो डायन उनका कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि डायनों की शक्ति नदी के पार काम नहीं करती थी। इधर सुबह से शाम हो गई, किंतु काफी देर होने के बाद जब राजकुमार नहीं लौटे तो बड़ी बहन ने अपनी मजली से कहा, यह लोग वापस अब तक क्यों नहीं आए? कहीं हमें चकमा देकर तो नहीं निकल गए? इतना सुनते ही छोटी बहन तुरंत उड़कर देखने चली गई। जब देखा कि वे लोग उस नदी को पार करने वाले हैं तो वह तुरंत ही आ गए और कहने लगी, जी वह राजकुमार तो हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वो नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं पकड़ा तो वो हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इतना सुनते ही सभी बहनों ने एक साथ उड़ के नदी के किनारे पहुंच गए, जिसमें डायन पड़ी भी थी साथ में और उसकी माँ भी आ चुकी थी, डायनों की माँ। और जब उसने अपनी बेटियों के साथ हुए धोखे का एहसास हुआ तो उसने सभी काम को छोड़ के बेटियों का साथ देना जरूरी समझा। बूढ़ी डायन ने, डायन की मां ने कहा, तुम लोग कितनी बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से आए हुए हाथ शिकार को जाने दिया, क्योंकि जब तक वो लोग नदी के पास पहुंचे थे सातों भाई नदी पार कर चुके थे, यानी डायनों की शक्ति नदी के पार काम करना पॉसिबल नहीं था। बड़ी डायन ने कहा, देखो अब तुम लोग आजाद हो गए हो, किंतु इतने दिनों के बाद भागने का ख्याल कैसे यहाँ आया, क्या बता सकते हो? तो राजकुमार ने कहा, हम क्षत्रिय हैं और हमारा राजपाट है, हमें अपने राज्य और अपना राजा होने का कर्तव्य भी निभाना होता है। तो डायनों ने पूछा, इसमें तुम्हारी मदद किसने की? छोटे मझले भाई कहना चाहे कुछ, लेकिन छोटे भाई ने कहा था कि इसको हमें बचाने के लिए परी ने हमें मदद की है, तो कृपया उसकी नाम ना बताएं। बड़े भाइयों ने छोटे भाई को समझाया कि आज नहीं तो कल ये भेद खुलना ही है और वो कैसे भी मारी ही जाएगी। तो भाइयों ने परी का तरफ इशारा कर दिया और पलक झपकते ही सभी डायनों ने परी को खा गई। अपने साथ विश्वासघात होने के कारण छोटे भाई ने वहां से जाने का निर्णय नहीं लिया। बहुत मनाने के बाद भी जब वो नहीं गया, 6 भाई लौट चुके थे अपने महल की तरफ। फिर से छोटे भाई ने नदी पार किया और परी की अस्थियों को उठाकर अपने गले में हड्डी की तरह लटकाया, माला की तरह लटकाया और घूमते फिरते योगी बन गया। जो मिलता खाता था, जहां मन करता था वहीं सो जाता था, पागल हो चुका था वो। दोस्तों, यह थी कहानी डायन परी की। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
आपके सामने हम बहुत जल्द एक नई कहानी लेके आएँगे। कृपया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से।